किसान को बारदाना जो है वो वाफर मैसर था और इसी तरह जब उसकी कीमत हमने दी और उसकी जो ख़रीदारी हुई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, एक दिन में हमने पेमेंट की है हर किसान को और किसी किसान को भी हमारे पास दोबारा नहीं आना पड़ा। जितनी भी हमें दी वो हमने एक दिन की पेमेंट के ऊपर उसको हमने तमाम तर पेमेंट जो है उसकी क्लियर की है। आज इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो गंदम का काश्तकार है, अगर उसको कीमत उसकी मतलूबा मिल जाए तो उसको अगले साल भी गंदम लगाने के लिए इंसेंटिव मौजूद रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इस दफ़ा जो हमारा काश्तकार है उसको गंदम की जो कीमत है ना सिर्फ पूरी मिली है, बल्कि अगर उसने पंजाब हुकूमत के अलावा बेची है तो उससे ज़्यादा भी बेची है। और कीमत जो है वो 1400 रुपये मिनिमम थी, लेकिन काश्तकार जो है वो 1400 से लेके 1600 तक जो है वो अपनी गंदम बेचता रहा है। और इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल का जो हमारी गंदम की एक्सपेक्टेशन है वो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब कीमत काश्तकार को अच्छी मिल जाए तो उसके लिए इंसेंटिव होता है अगले साल भी लगाने के लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें जो गंदम है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आई हैं। एक प्रॉब्लम तो हमें बारिशों की वजह से आई है और अपर पंजाब में और केपी में इस दफ़ा जो गंदम है वो जो उनके हदफ थे उससे कम हुई है, लेकिन हमें बहुत सारा कंपनसेट जो है वो साउथ पंजाब ने किया है। साउथ पंजाब में जो है वो हमारी बम्पर क्रॉप हुई है और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो टारगेट था हम उसको अचीव करने में कामयाब हुए हैं। पहली बार पिछले 10 साल में हुकूमत पंजाब ने 40 लाख से ज़्यादा जो टन गंदम है वो ख़रीदी है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में तीसरी बार हुआ है कि हम 40 लाख से ऊपर गए हैं और हमने गंदम जो है वो प्रोक्योर की है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आज के दिनों में जबकि हमारे आटे की जो रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। जब आप गंदम की कीमत ज़्यादा देते हैं और गंदम काश्तकार का जब उसको मैक्सिमम रेट मिलता है तो गंदम ही आटे के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर गंदम का रेट बढ़ा हो और गंदम जो है वो मैक्सिमम रेट पे जा रही हो काश्तकार को, तो वो फिर आटे के रेट के लिए आपको सवाए सब्सिडी के और कोई तरीकाकार नहीं है। अभी मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि हम इस सब्सिडी का भी तरीकाकार तब्दील करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले माह तक हम इसको भी तरीकाकार को चेंज करेंगे। इस वक्त सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी सब्सिडी है उसके साथ आटा जो है वो जितनी फ्लावर मिल्स हैं उनको इस वक्त वीट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है। और उसका नुकसान ये है कि जिस भी घर में आटा जा रहा है वो सब्सिडाइज आटा जा रहा है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये मैकेनिज़्म जो है, ये तरीक़ाकार जो है ये बहुत गलत है। हमें अपनी सब्सिडी जो है वो और सब्सिडाइज आटा जो है वो सिर्फ टारगेटेड रखना चाहिए। सब्सिडी जो है वो टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए और सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके लिए इसका सस्ता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 860 रुपये जो हमने कीमत रखी है, ये 860 रुपये से अगर हम सब्सिडाइज्ड टारगेटेड सब्सिडी दें तो शायद 860 की बजाय हमें 500 रुपये पे ये आटा जो है वो हम उन लोगों को दे सकते हैं जो उसके मुस्तहिक हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त ये हो रहा है कि आपका जो सब्सिडाइज आटा है वो पीसी लाहौर में भी है, मैरियट इस्लामाबाद में भी है, सरीना इस्लामाबाद में भी है, जो भी जहाँ भी बैठा 20 कनाल के घर में भी है, 10 कनाल के घर में भी है, 50 कनाल के फार्म हाउस में भी है, हर जगह सब्सिडाइज आटा ही खाया जा रहा है। तो ये सब्सिडी जो है जो हुकूमत पंजाब जिसके लिए हर महीने अरबों रुपया जो है वो इसके सब्सिडी के अंदर दे रही है, इसके लिए बहुत बड़ा ये एक इशू है कि हमें इस मैकेनिज़्म को चेंज करना है। मुझे नहीं समझ आई कि आज तक क्यों चेंज नहीं हुआ।
इसको क्यों हमने सब्सिडी को सबके लिए रखा है? जिनको जरूरत नहीं है सब्सिडी की, वो 860 की बजाय अगर 1100 का भी आटे का थैला हो या 1200 का भी हो तो वो उनको वो खरीदना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। हम क्यों सस्ता आटा दे रहे हैं उनको जिनको जिसकी उसको जरूरत नहीं है? सब्सिडी जो है वो सिर्फ टारगेटेड होनी चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो डाटा है हम उसको साथ शामिल कर लें, और एहसास प्रोग्राम जो है उसमें हमारे पास तकरीबन 50 लाख जो है वो लोगों का डाटा है, उसको अगर हम सब्सिडी दें, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सब्सिडी जो है वो उन लोगों तक पहुंचे जिसके वो हकदार है। अब दूसरी बात, जो हम इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं, हम इस वक्त सब्सिडी जो है वो हमारी तकरीबन 3 से 5 अरब रुपया महीने की बन रही है। और ये सब्सिडी जो है ये फ्लोर मिल्स को सस्ती गंदम जो है उसकी फराहमी की सूरत में दे रहे हैं। इस वक्त हम 1460 रुपया 70 रुपया जो है वो जब 75 रुपया दे रहे हैं, और 1475 रुपये के साथ इस वक्त जो मार्केट रेट है वो कम से कम 1750 से लेके तकरीबन 2100-2200 तक है। सो अगर आप उसके हिसाब से सब्सिडी देखें तो अरबों रुपए की सब्सिडी हर महीने फ्लावर मिल्स को दी जा रही है ताकि आटे की कीमत 860 रुपए पे रखी जा सके। अब पंजाब जो 860 रुपए के लिए अरबों रुपया दे रहा है, केपी ने भी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुसूसी तौर पे हुक्म दिया था और उन्होंने भी सब्सिडाइज जो रेट पे गंदम जो है उसको उसकी फराहमी शुरू कर दी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मसला सिंध से है। सिंध ने अभी तक वीट जो है वो हमारी जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं सिंध के अंदर, उनको सब्सिडाइज्ड जो रेट पे वीट की फराहमी शुरू नहीं की, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगर हमारी रहीम यार खान में आप देखें कि 70 फ्लावर मिल्स हैं, अगर वो 70 फ्लावर मिल्स रहीम यार खान में है तो उनका क्या मकसद है? उनका मकसद यही है कि वो फ्लावर जो है वहाँ से जो आटा बन रहा है वो सारे का सारा सिंध में सप्लाई होता है, और अगर वो सिंध में जा रहा है और हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं तो वो सारे का सारा बोझ पंजाब क्यों उठा रहा है? ये सब्सिडी जो है ये सिर्फ और सिर्फ, और हमें मना किया गया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप वीट की फराहमी पे या वीट की तरसील पे या आटे की तरसील पे पाबंदी नहीं लगा सकते, यानी कि हम अपना बॉर्डर नहीं रोक सकते। अगर वहां से कोई मिल जो है जो कि रहीम यार खान में बना रही है, अगर वो आटा सिंध में भेजना चाह रही है या सिंध में भेज रही है तो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं रोक सकते। तो अगर ये सारे सूबे इस सब्सिडी में हिस्सा नहीं डालेंगे तो क्या सिर्फ पंजाब अकेला जो है वो पूरे पाकिस्तान को सब्सिडाइज आटा दे सकता है? नहीं दे सकता। हम इसकी कॉस्ट नहीं उठा सकते, और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें पड़ रही है। मेरी आज हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप अपनी जो फ्लोर मिल्स हैं उनको सब्सिडाइज आटा देना शुरू करें, सब्सिडाइज वीट देनी शुरू करें। सिंध के पास इस वक्त वाफर ज़खायर मौजूद है, केपी के पास वो ज़खायर मौजूद नहीं है, सिंध के पास वो ज़खायर मौजूद है। अगर आपके पास इस वक्त वीट पड़ी है और आपके गोदाम भरे पड़े हैं तो आप 1200 साढ़े 1200 रुपए का इस वक्त थैला जो है वो कराची में मिल रहा है। तो अगर 1200 रुपए का आप दे रहे हैं, हम 860 रुपए का दे रहे हैं, तो सिर्फ आप चंद किलोमीटर क्रॉस करते हैं रहीम यार खान के बाद तो आप सिंध में जाके उसको बेच सकते हैं। तो बताएं हम इस आटे को किस तरह 860 रुपए पे रखें, कितनी को सब्सिडी दें, कितना हर महीने जो है वो हुकूमत पंजाब बोझ उठाए। अगर सिंध हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी तो इस काम को जारी रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनके ज़खायर मौजूद है, उनके पास गंदम मौजूद है, उनके इस वक्त गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन वो अपनी फ्लोर मिल्स को आटा जो है उसको सस्ता करने के लिए नहीं कह रहे। और इसी वजह से अब आप देखें, कोई भी, मैं सारे चैनल्स यहाँ पे बैठे हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, आप अपने जो
कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको फ़ोन करें और उनसे पूछें कि इस वक्त कराची में जो है वो किस आटे का थैला जो 20 किलो का है वो कितने रुपए पे जा रहा है। कहीं भी आपको ये 1200 रुपये से कम पे नहीं मिल रहा। तो अगर 1200 वहाँ का रेट है और हमारा 860 है तो ये 300 जो है 40 रुपये का फ़र्क है। ये 340 रुपये का फ़र्क जो है वो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करें तो 340 रुपये का फ़र्क है एक बोरी के पीछे। तो अगर आप सोचेंगे यहाँ से ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं साथ ही आपका आटा जो है उसकी कीमत 860 से 1160 हो जाती है। तो ये जो 300-400 रुपये का फ़र्क है ये हमारे लिए मुश्किल पेश कर रहा है, हमारे लिए बहुत मुश्किल दरपेश है हमें कि हम अपने आटे की तरसील जो है वो पंजाब में उसी कीमत पे रख सकें। इस वक्त भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 95% आटा जो है 95% की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वक्त पूरे पंजाब में जो फ़रोख्त हो रहा है वो 860 रुपये पे हो रहा। और जहाँ पे चक्कियों का आटा है, चक्कियों को चूंकि हम सप्लाई नहीं कर रहे, वीट हम उनको सब्सिडाइज रेट पे नहीं दे रहे, इसलिए चक्की मार्केट से खरीद रही है और जो चक्की के ऊपर जाके खरीदता है वो अपनी मर्जी से खरीद रहा है। हम जो 20 किलो का आटा है जो कि पूरी दुकानों के ऊपर मौजूद है और वो किसी खास टारगेटेड जगह पे नहीं है। मैंने लाहौर में बेशुमार दफ़ा अपने लोग भेजे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और ख़ास तौर पे उन जगहों पे भेजे हैं जहाँ पे दुकानें बड़ी हैं और बड़े स्टोर्स हैं, ताकि क्या वो महंगा तो नहीं बेच रहे। और उसको मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 860 रुपये के ऊपर मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अगर शिकायत आई है तो छोटी किसी दुकान से जाके आई है जहाँ पे पैसे वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बड़े स्टोर्स जितने हैं उसमें हमने इसको यकीनी बनाया कि कोई भी 860 से 1 रुपया भी ज़्यादा चार्ज ना करे। अब इसके पीछे हुकूमत की जो सब्सिडी है इसको ऑन गोइंग रखना बहुत मुश्किल है जब तक कि बाकी सूबे हमारा साथ नहीं देते। यहाँ से हम किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, हम अपने बॉर्डर सील नहीं करना चाहते, हम अपनी तरसील जो दूसरे सूबों में हो रही है उसको बंद नहीं करना चाहते, लेकिन बराए मेहरबानी दूसरे सूबे भी अब हमारा साथ दें। इस वक्त की जो कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इस सब्सिडी को इसी रेट के ऊपर पूरे पाकिस्तान को सब्सिडाइज आटा नहीं खिला सकते। सिंध के पास, केपी के पास चूंकि आटा नहीं है, केपी के पास इस वक्त गंदम के कोई ज़खायर नहीं पड़े। उनकी गंदम जो है जो उनका हदफ था वो भी इस दफ़ा वहाँ पे नहीं हुई। सो इसलिए गंदम के ऊपर जो केपी है वो बिल्कुल डिपेंडेंट है पंजाब के ऊपर। और हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनको भी कह रहे हैं कि वो भी अगर पास्को से वो भी वीट जो है वो लेके और साथ जो इंपोर्ट करके पास्को इंपोर्ट करे और उनको भी जो है वो आटा जो है वो उसी कीमत पे अपनी फ्लावर मिल्स को देना चाहिए। लेकिन सिंध जिसके पास इस वक्त आटे के वीट के ज़खायर मौजूद हैं और गोदाम भरे पड़े हैं वो क्यों नहीं दे रहा? वो अपने लोगों को जो सिंध के हमारे बहन भाई हैं उनको सस्ता आटा क्यों नहीं दे रहा? और पंजाब से वहाँ पे जब आटा जाता है तो वहाँ पे ये नहीं हो रहा कि वो आटा वहाँ जाके सस्ता बिक रहा है, वो सस्ता नहीं बिक रहा, वो उसी रेट पे बिक रहा है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा रहा है। 860 रुपये की बोरी उठाते हैं पंजाब से और सिंध में जाके जो है वो 1150 की 1200 की बेच देते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप इसमें हमारा साथ दें। एक ही रेट होना चाहिए पूरे मुल्क में। अगर एक रेट नहीं होगा तो सारा वक्त जो ज़ख़ीरा दोज हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो इसमें प्रॉफिट टेकर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा और वो एक जगह से माल उठाएंगे दूसरी जगह जाके महंगी कीमत पे बेचेंगे। इस वक्त हमारे पास हमने एक अर्बन यूनिट है पंजाब हुकूमत का, हमने उसकी ज़िम्मे भी लगाया हुआ है। सिर्फ हम हुकूमत पंजाब जो है वो सिर्फ महकमा खुराक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अर्बन यूनिट के ज़रिए भी अपनी प्राइस मॉनिटर करवा रहे हैं और पूरे पंजाब से तमाम अज़ला से हमें रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर दे रहे हैं। इस वक्त जो तरसील है हमारे फ्लावर मिल्स को उसके इंचार्ज जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और वो डिप्टी कमिश्नर इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा जो आटे की कीमत है वो 860 रुपये से ज़्यादा किसी जगह पे ना हो। 2 दिन पहले मुझे नारोवाल से शिकायत आई थी, किसी चैनल के ऊपर मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे आटे की जो है वो कीमत ज़्यादा ली जा रही है और जो पॉइंट्स है वो कम है। तो मैंने डीसी नारोवाल को कहा था, वो खुद वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे एसी की ड्यूटी लगाई और हमने वो काम जो है उसको मेक श्योर किया कि वो 860 रुपये पे बिके।
लेकिन इस वक्त जो हमारे पास 95% मैं आपको पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि 95% से ज़्यादा हमारा रेट जो है वो 860 रुपये है। इस वक्त जो हमारे पास जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख टन जो है वो इंपोर्ट की ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। ये जो इसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है, 4.5 लाख टन, तकरीबन 4 लाख और 44,000 टन जो है इस वक्त जो है उसके ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने 15 लाख टन इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है और 15 लाख टन जो है वो इंशाल्लाह ताला इस महीने जो है या अगस्त या सितंबर के अंदर अंदर हम जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसकी ज़रूरत जो हमें पड़ती है वो दिसंबर के बाद पड़ती है, तो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है इसके लिए। ये बेस्ट टाइम है जो ऑर्डर्स हैं उसके प्लेस करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन की जो इस वक्त कीमत है वो तकरीबन 238 रुपये हमें इस वक्त पड़ रही है डॉलर के हिसाब से, जो कि कराची पहुंच के होती है। हमारे पास जो एक हमने अपना लेजर बनाया हुआ है मैनेजमेंट का, जो फ्लावर मिल्स का है, उसके ऊपर आप सब जाके देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी गंदम जो है वो फराम की जा रही है, किस किस मिल को दी जा रही है, उस मिल की कैपेसिटी कितनी है, और जितनी भी एक्टिव मिल्स थी जो कि पूरा साल काम करती थी उन सब मिलों को हमने ये प्रोवाइड किया है। इस वक्त हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 17,000 टन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे गंदम जो है वो दे रहे हैं। ये 17,000 टन जो है ईद के दिनों में हमने इसको छुट्टियों से पहले जो है वो 32,000 टन दी है, ताकि ईद के दिनों में कोई भी जो सप्लाई है उसमें कमी ना आए। इसकी पूरी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। इस महीने जो है, क्योंकि हमने ये 7 तारीख से शुरू की थी, इस महीने हमने 3,55,000 टन अभी तक जो है वो गंदम जो है वो फराहम कर दी है, और ये एक्टिवली शुरू हुई थी 7 तारीख से, और 8 तारीख को हमने 14,000 दी थी, 7 तारीख को हमने 1,500 दी थी। इस हिसाब से आज तक 30 तारीख तक जो है वो 3,55,522 टन जो है वो हमने फराहम कर दी है। अगर हम यही सब्सिडी जो है इसी तरह जारी रखें तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पूरे 10 महीनों के लिए स्टॉक मौजूद है कि हम इसको आराम से दे सकते हैं। इस दौरान में दिसंबर के अंदर जो है या शायद उससे पहले ही हमारे पास इंपोर्टेड वीट जो है वो आ जाएगी, और उसमें से पंजाब हुकूमत ने जो वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया वो तकरीबन 7 से 8 लाख टन है। ये वो 8 लाख टन है जिसका हमें 2 महीने पहले रिलीज़ करने की वजह से इजाफी बोझ पड़ा है। इस वक्त तक जो हमारी सप्लाईज़ हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हैं, हमारे शेड्यूल के मुताबिक है, और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर किसी किस्म का वीट के हवाले से नहीं है। हमारे पास जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जो रिकॉर्ड बाइंग की है उसकी वजह से हमारे ऊपर किसी किस्म का इस वक्त जो गंदम की सप्लाई है उस पर कोई प्रेशर नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम सारे जितने भी सूबे हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इस बात को समझें कि जो आटे की फरामी है ख़ास तौर पे गरीब आदमी को, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध जो है वो अपना किरदार अदा करे। हम नहीं चाहते कि हम अपने बॉर्डर सील करें, ना हम अपने बॉर्डर केपी के लिए सील करना चाहते हैं, ना ही सिंध के लिए करना चाहते हैं। रहीमयार खान में मैंने आपको पहले बताया कि 70 के करीब मिले हैं, और वो सारी की सारी जो हैं वो हमसे सस्ती जो गंदम है वो ले रही हैं, और वो सारा आटा बना रही हैं, और वो सारा आटा जो है उसमें से 90% आटा जो है वो सिंध की तरफ जा रहा है। और ये अगर सारी मिलें जो हैं ये हम इनको रोकेंगे तो फिर हम वायलेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हम वो नहीं करना चाहते। इसलिए मेरी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे जो है इसको वीट की फरामी जो है वो अपने सब्सिडाइज रेट के ऊपर शुरू करें, और अगर उनको भी इंपोर्ट करनी है और उनको भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करना है इसके लिए, जिस तरह हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, केपी वाले रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, इस तरह सिंध भी अपनी रिक्वायरमेंट बताए। वहाँ के बहन भाई भी हमारे जो हैं बहन भाई हैं, और हम उनकी मदद करना चाहते हैं।
और हम चाहते हैं कि उनको भी आटा जो है वो सस्ता मिले, सिर्फ पंजाब के बहन भाइयों को ना मिले बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, ताकि किसी जगह पे भी अगर आप बाइंग करें तो आपको ये जो प्रॉफिट टेकर्स हैं, जो जिन्होंने दरमियान में इसको अपने लिए एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं और उसके बाद वो सब्सिडी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही बल्कि उसको महंगा करके दूसरे सूबे में बेचा जा रहा है। जी जनाब। सर ये इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक रोज़ाना रिपोर्ट भी करते हैं और दिखाते भी हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 860 रुपये में आटा बिक रहा है 20 किलो का थैला,